पिछले दिनों सलमान खान की घर हुई फायरिंग ने फैंस को हैरान करके रख दिया। एक्टर के घर की बालकनी के पास 5 गोलियां दागी गई, जिनमें से एक उनकी बालकनी से उनके घर तक गई। लेकिन ये पहला मामला नहीं है किसी सेलेब पर हमला करने का। इससे पहले तो एक सिंगर को मंदिर के सामने ही गोलियों से भून डाला था। सबसे पहले संगीत लेबल और फिल्म स्टूडियो के पीछे का नाम है गुलशन कुमार। उन्होंने अकेले ही बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया। कुमार शानू से लेकर सोनू निगम तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कलाकारों को कुमार ने खोजा और लॉन्च किया। इससे मार्केट में कई म्यूजिक कंपनियां भी बंद हो गई। धीरे धीरे वो संगीत को $1 मिलियन बिजनेस में बदलने में कामयाब रहे, जो शुरुआत में कम कीमत पर कैसेट बेचकर शुरू हुआ था। गुलशन का जन्म 1956 में दिल्ली में हुआ। उनके पिता चंद्रभान दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस की दुकान चलाते थे। गुलशन भी इसी दुकान पर बैठते थे। हालांकि उनका जूस बेचने में मन काफ़ी कम लगता था, लेकिन इसी दौरान उनके पिता ने एक दुकान खरीदी और यहाँ पर सस्ती कैसेट्स और गाने रिकॉर्ड करके बेचे जाते थे। यहीं से गुलशन कुमार की ज़िंदगी को एक टर्निंग पॉइंट मिला। धीरे धीरे गुलशन कुमार का मन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा लगा कि उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना डाली। इसी कंपनी के जरिए उन्होंने टी सीरीज की स्थापना की। वह अपनी भक्ति संगीत और भजन गायकी के चलते सुर्खियों में आए। 1990 के दशक की शुरुआत में टी सीरीज ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमार ने अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, कुमार शानू और अलका याग्निक जैसे गायकों को प्रोफेशनल सिंगर की तुलना में बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं के लिए फेमस सॉन्ग के कवर गाने के लिए काम पर रखा। उनके नायाब तरीकों की वजह से वो धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन गए। लेकिन इसी दौरान गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड की नज़रों में भी आए और उन्हें लगातार वसूली के लिए धमकी मिलने लगी। अगस्त 1997 में गुलशन कुमार की अंधेरी इलाके में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो मंदिर से घर लौट रहे थे। शूटर्स ने गुलशन कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बेरहमी से बीच सड़क पर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर डॉन अबू सलेम के शूटर्स ने गुलशन कुमार पर 16 राउंड फायरिंग की थी। अबू सलेम पर लिखी गई एक किताब में इस घटना को लेकर जिक्र भी है। दरअसल जब शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था तो उन्होंने अबू सलेम को मौके से फोन किया था। करीब 10 मिनट तक अबू सलेम फोन पर वारदात पर हो रही फायरिंग और गुलशन कुमार की चीखों को सुनता रहा। अब वापस आते हैं सलमान खान के केस पर। तो गैलेक्सी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इन दिनों खबरों में है, क्योंकि बीते रविवार सुबह यहां गोलीबारी की घटना हुई। 2 बंदूकधारियों ने सलमान के घर पर गोलीबारी की, जिसमें से एक गोली उनके घर की बालकनी में चली गई। यही वो जगह है जहां से एक्टर अपने फैंस को ईद और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि इस हमले में किसी को चोट नहीं आई। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी ली है और 2 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया।